हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं फ्लेवियस रेमंड, आपका एसएसटी एजुकेटर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बेटा आई होप सो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका एसएसटी का ही है। तो थोड़ा सा माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, क्या करना है, कैसे करना है, पहले क्या करें या बाद में क्या करें, सब बताऊंगा, सब आराम से बताऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अभी आप जो कर रहे हैं उसको करिए। हम लोग कल से इस चीज को एक प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी रिविजन्स होगा वो हम लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हो सकता है कुछ बच्चों का पेपर अच्छा गया हो, कुछ बच्चों का पेपर खराब गया हो, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा पेपर लेंदी गया है। ठीक है, काफी लंबा था तो नहीं हो पाया, छूट गया है, कुछ बच्चों का खराब भी गया है, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसलिए कल मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा और उसके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जो चैप्टर है हमारा सिविक्स का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में मैं आपको जो इसके एमसीक्यूज वगैरह वो सब नहीं कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली जो 5 नंबर के क्वेश्चंस उठ के आते हैं वो सीधा सीधा कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी 5 फंक्शंस बता दीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी में क्या रोल है ये बताइए। तो क्वेश्चन एक ही है, बस उसको घुमा दिया तो वहीं कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या फंक्शन है, पार्टीज क्यों बनाई जाती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है, ताकि वो इलेक्शन में खड़े हो सके। ठीक है, सो दैट दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन। सेकंड क्या होता है, दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये क्या करते हैं बेटा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम्स को जनता के सामने रखती है। ठीक है, कि हम ये लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा इनका क्या काम होता है, थर्ड फंक्शन देखिए, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में आ जाती है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, जो जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन में आ जाती है। ये सब लोग मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, कोई एक पार्टी नहीं बनाती है। इसके अलावा क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन अ गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करते हैं, जो विनिंग पार्टी होती है वो क्या करते हैं, सरकार चलाती है। डिफीटेड पार्टीज, ये देखिए, डिफीटेड जो पार्टीज हार जाती हैं, ठीक है, इलेक्शन में, ये क्या करती हैं, एज अपोजिशन अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अपोजिशन के तौर पे ये रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेयर करती हैं, यानी लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं कि भाई ये बदलाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये सारे रोल्स को क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाके इनको शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा क्या है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। तो ये यहां पर मैंने 7 फंक्शंस लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 5 आप याद कर लेना। ठीक है, कोई भी 5 आप इनमें से याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब क्या है इसका, कि जब बहुत सारी पार्टीज, ठीक है, जब हमने ये जाना था एक तो 1 पार्टी होता है, ठीक है, एक टू पार्टी सिस्टम होता है, ये क्या है, मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी यानी जहां पर 2 से ज्यादा पार्टीज, ठीक है, 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पावर में, ठीक है, किसके लिए, पावर के लिए फाइट करती हैं, पावर के लिए कंपीट करती हैं, ठीक है, हैव अ रीजनेबल चांस,
और इनका क्या है, इनका एक रीजनेबल चांस होता है, ठीक है, ऑफ कमिंग टू पावर, यानी कोई भी जीत सकता है। ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही, मतलब कोई एक सुपीरियर पॉलिटिकल पार्टी है तो वही जीतेगी, नहीं, इसमें किसी का भी चांस हो सकता है कि कोई भी जीत सकता है, ठीक है, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो वो अकेले कोई पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल या तो कांग्रेस अकेली जीत सकती है, मान लीजिए कांग्रेस, ठीक है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ठीक है, हम यहां पर 3 पार्टीज का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या तो कोई पार्टी अकेले जीत सकती है, मान लीजिए कांग्रेस जीत गई, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि वो अलायंस बना ले। अब अलायंस कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ तो बनाएगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस बनाया, ठीक है, विद अदर्स, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्यों हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे यहां पर सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ये तो हमने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, ज्योग्राफिकल एरिया हमारा सबका अलग अलग है, कोई रेगिस्तान, कोई रेगिस्तान में है तो कोई बर्फीली जगहों पर है, कोई समुद्र के पास है तो कोई पहाड़ों पर है, तो सबका अपना अपना एरिया है, ठीक है, सबका अपना अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, इसलिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम चूज किया। दूसरा क्या है, इंडिया सच अ लार्ज कंट्री विच इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाय 2 और 3 पार्टीज। अब हमारा भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, कि उसको कोई एक पार्टी गवर्न ही नहीं कर सकती, या 2 पार्टी मिलकर गवर्न ही नहीं कर सकती, उसमें मल्टी पार्टी होना जरूरी, इसलिए हमने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम रखा। दूसरा, थर्ड देखिए, द सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा क्या होता है कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम होती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नए नए आइडियाज को लेकर आती है। जैसे हमने नेशनल पार्टी के बारे में, जब हमने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा, हमने 6 नेशनल पार्टीज के बारे में जाना, ठीक है, कैसे दिखाऊं, हाँ ऐसे 3 हमने 6 नेशनल पार्टीज के बारे में जाना, तो हमने 6 की 6 नेशनल पार्टीज में जाना कि सबके एम अलग अलग हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का क्या था कि क्लीन गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। बीजेपी का क्या था कि हम लोग मॉडर्न इंडिया को विद एथनिक कल्चर के साथ उसको डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबके अपने अपने अलग अलग आइडियाज होते हैं। तो एक बेनिफिट क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का कि यहां पर हमें वेरियस ओपिनियंस और वेरियस इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी हर अलग पार्टी जब आती है तो वो अपने एक नए आइडिया से आती है, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टीज टुडे फेस सेवरल चेंजेस दैट इंपैक्ट देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। पॉलिटिकल पार्टीज आज के समय में, ठीक है, कुछ चैलेंजेस को फेस करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी टुडे फेस काफी सारे चेंजेस को फेस करती है जो कि उनकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पर इफेक्ट करते हैं। क्या है वो, ठीक है, तो देखिए, वेरियस चैलेंजेस फेस बाय डेमोक्रेटिक पार्टीज। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टीज फेस करती है? देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी ये हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी जितने भी पार्टी मेंबर्स होते हैं ना, सभी के पास इक्वल राइट्स नहीं होता कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम कर सके। बहुत से जो एक्टिव मेंबर्स जिनको हमने बोला था, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था एक लीडर है, एक कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिसमें वो युवा नेता दिखाया था मैंने, और फॉलोवर्स थे, ठीक है, या एक्टिव फॉलोवर्स थे और फिर बाद में थर्ड थे फॉलोवर्स। सो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सभी का योगदान नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई काम ही नहीं होता, बस हाँ कि वो एक पार्टी में है, यही है उनके लिए। सेकंड देखिए, पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स हु डू नॉट कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर्स। इसके अलावा दूसरा क्या है कि ये जो डिसीजन है या पावर्स जो हैं, ये सिर्फ जो टॉप लीडर्स जो होते हैं ना, उन्हीं के हाथ में होती है। बाकी जो लोकल मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, कोई भी डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, कोई भी पावर, कोई किसी चीज को बदलने का, ठीक है, या कुछ करने का, किसी चीज को कंसल्ट करने का, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉप लीडर्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। कोई भी ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं होता, ठीक है। थर्ड देखिए, ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी। कई बार ये जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं इनको पता ही नहीं होता कि इंटरनली चल क्या रहा है,
ठीक है, यानी इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल पार्टी के अंदर ही क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या होने वाला है, यही कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं। ठीक है, पहला है ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हिंदी में परिवारवाद। परिवारवाद क्या है कि मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ठीक है, आज की डेट में मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, कल को मेरे बाद, ठीक है, मेरी पार्टी को कौन टेक ओवर करेगा, मेरा लड़का करेगा। और उसके बाद जब वो जैसे भी पॉलिटिक्स में होगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो मेरे बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्यों? पॉलिटिकल पार्टी में तो और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं ना। आप ये देखिए कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन किसके आइडियाज आपकी पार्टीज के विजन से, विचारों से मैच करते हैं, कौन आपको लगता है कि वो सही पर्सन है जिसको हमें लीडर बनाना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा है डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब विद पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स, क्योंकि पावर जो है वो कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथ में होती है, इसलिए ऑल पार्टी पोजीशन गो टू देयर फैमिली। और ये जो पार्टी की जो जितनी पार्टी की पोजीशंस होती है, हायर पोजीशंस, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करते रहते हैं। यही डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रहता है। members, these members may not be qualified or have the ability to hold their positions। और यहां तक कि इनके पास कोई कुछ क्वालिटी ही नहीं होती, ना ही ये क्वालिफाई करते, बस क्योंकि ये उसके बेटे हैं इसलिए इनको जगह दे दी जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारे आज की डेट में पॉलिटिक्स में आज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमारे मिनिस्टर्स के जो बच्चे हैं वही क्या कर रहे हैं, वही पोजीशंस ले रहे हैं, बल्कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, उनके पास जॉब्स भी नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखिए बेटा, मनी एंड मसल पावर। मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्पीचेस टू पब्लिसाइज द इमेज ऑफ द पार्टी। Parties choose their candidates who can raise money for the party and win elections with their money। अब पॉलिटिकल देखिए, कोई भी कैंपेन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई कहीं पर भी आपको भाषण देना है, कुछ करना है, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर खड़ा होकर मंच पर कुछ बोलना भी है तो भी उसके लिए आपको स्पीकर चाहिए, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। कहीं रैली करनी है, ठीक है, यानी कहीं रैली करनी है, झंडे लगाने हैं, उन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के ऐसे कैंडिडेट्स को चुनती हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं। जो भी अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं को चुना जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने इलेक्शन में अपना खर्चा खुद कर सकें। इसको बोलते हैं मनी पावर। इसलिए आप देखिए कि ज्यादातर जो बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही लोग चुनाव में खड़े होते हैं। बेचारे जो आम लोग होते हैं, जो सच में बदलाव चाहते हैं, वो पैसों की वजह से वो राजनीति में नहीं आ पाते, पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। देखिए, समटाइम्स पार्टीज ऑल्सो सपोर्ट क्रिमिनल्स कैंडिडेट बिकॉज दे कैन विन द इलेक्शन। इसके अलावा पार्टीज कई बार क्या करती है, क्रिमिनल्स को खड़ा करती है चुनाव में। हमें ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए बेटा। जब भी हम कभी भी हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसका बैकग्राउंड क्या है, हमें जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको वोट करना चाहिए। तो पार्टीज कई बार क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, और क्योंकि वो जानती है कि क्रिमिनल्स के पास क्या है, बहुत बैकअप है, पैसा है, पावर है उनके पास, तो इसलिए कई बार पार्टीज क्या करती है, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और पार्टीज हमेशा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा जीतना चाहती है। देखिए नेक्स्ट, द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज। Voters do not have a meaningful choices. Even leaders keep changing parties, thus confusing the voter। अब हमारे यहां पर क्या है, बहुत मीनिंगफुल चॉइसेस है। मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फेस को देखकर, ठीक है, यानी जो एक चेहरा होता है उसी को देखकर हम लोग वोट देते हैं। अब वोट तो दे दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन जिसको हमने वोट दिया वो आज कांग्रेस में था, कल को वही पर्सन बीजेपी में चला गया। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो इसलिए वोट दिया था कि कांग्रेस में था, ये ईमानदार रहेगा, ये तो खुद बीजेपी में चला गया।
या आपने किसी बीजेपी वाले को वोट दिया और वो कल को कांग्रेस में चला गया, तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, कि अभी तो हमने इसको इसलिए वोट दिया था क्योंकि ये बीजेपी में था, मोदी जी के साथ अच्छी खासी दोस्ती होगी, अब ये कहां चला गया, अब ये कहीं और चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बहुत कम चॉइसेस हैं, तो इन चॉइसेस को हमें समझना चाहिए। ठीक है, सो यही सारे चेंजेस हैं जो कि आज की डेट में हमारे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टी सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन अ डेमोक्रेसी। हमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताइए, ठीक है, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट करिए जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथ कर सकें, सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन डेमोक्रेसी, जिससे डेमोक्रेसी में अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। देखिए, A law should be made to regulate the internal affairs of political parties। क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? ठीक है, एक सबसे पहला रिफॉर्म हो सकता है कि हम एक नियम बनाएं। ठीक है, वो क्या होगा, एक लॉ शुड बी मेड, ठीक है, एक ऐसा नियम बनाया जाए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर्स को, ये यानी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अंदर क्या चल रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत जरूरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, तो कि आप मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दीजिए, किसको, 1/3 ऑफ द वुमेन कैंडिडेट्स को। ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में 1/3 ऑफ द वुमेन कैंडिडेट्स को आप टिकट्स दीजिए टू कंटेस्ट इलेक्शन। थर्ड देखिए, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, और जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या देना चाहिए, उसको भी पार्टीज को फंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट कर सके। अभी हमने जाना ना कि एक प्रॉब्लम क्या है, मनी पावर, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उसी को खड़ा करती हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। अब कोई ईमानदार आदमी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को समझता है, वो समझता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बदलाव होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए फिर, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो कोई पर्सन, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास बजट नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो उनको फंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि किए जाने चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेसी और अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। ये अभी हमने बात किया था कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी मेरे बाद मेरा बेटा, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, यानी ये आज के समय में, ये परिवारवाद आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। एनालाइज द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। आइए देखते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज, क्या क्या कारण है, most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning। बहुत सारी political parties क्या करती हैं, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग नहीं करती। ट्रांसपेरेंट मतलब सबके सामने ये चीजों के डिसीजन नहीं होते। कुछ लोग होंगे एक कमरे में, वो लोग ही डिसाइड करेंगे, हाँ जी हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ये होंगे, चुनाव में ये जाएंगे, लोगों से ये मिलेंगे, ये करेंगे। तो आपको, जब आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो आपके जितने मेंबर हैं, आपको उनके सामने ओपनली सब कुछ डिस्कस करना चाहिए ना। पॉलिटिकल स्कीम्स क्या होंगी, क्या क्या सोचा जाएगा, किन किन चीजों के ऊपर हम लोग किन किन इश्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये सबके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। सेकंड, देयर आर फ्यू वेज ऑफ एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टीज। यानी जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब उनके पास तो ना के बराबर चांस होते हैं। आपको ये लग रहा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे और अगले दिन ही आप मोदी जी से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं अच्छा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और अगले दिन ही हम नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे। नहीं होता। ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो कभी मौका मिलता ही नहीं है कि वो टॉप लीडर से मिल सके या टॉप रैंकिंग में आ सके किसी पार्टी के। थर्ड देखिए, इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली।
वही डायनेस्टिक सक्सेशन की जो काफी सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशन होती है वो किसको दी जाती है, फैमिली के मेंबर को ही दे दी जाती। फिर देखिए, दिस प्रैक्टिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स। अब ये प्रैक्टिस जो है, जो डायनेस्टिक सक्सेशन की जो प्रैक्टिस है, ये अनफेयर है बाकी मेंबर्स के लिए ऑफ दैट पार्टी एंड इज ऑल्सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी। ये एक तो बाकी पार्टी मेंबर्स के साथ, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है उनके साथ बुरा है, और यहां तक कि डेमोक्रेसी के साथ भी ये खिलवाड़ है। पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, जिनके पास सही एक्सपीरियंस नहीं होता, और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द पावर। ठीक है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उस मंत्री का लड़का है, इसलिए उसको वो पावर दे दी गई। क्योंकि वो उस मंत्री का जान पहचान वाला, उसका रिश्तेदार है, इसलिए उसको उस पोजीशन पे बैठा दिया। तो ये होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, और इसी को हमें खत्म करना है। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि ये आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो हमने जान लिया, ठीक है, क्या क्या कि ये जो स्टेटमेंट है इसको किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो डायनेस्टिक सक्सेशन की है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इस बार थैंक यू नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में 5 नंबर का कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्वेश्चन ज्यादातर उठ के आता है। ठीक है, सो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारा लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो करा दूंगा, और उसके बाद ठीक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा देंगे। संडे से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। संडे को मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मैं पहले कंप्लीट ज्योग्राफी आपको दे दूंगा, उसके बाद कंप्लीट सिविक्स में आपको दूंगा, फिर उसके बाद हमारा मंडे को मैं आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा। देन ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को हम लोग जो हमारा मैप वर्क है, जो कि 5 नंबर हमारे पूरे हाथ में है, उसको करेंगे, और शाम को थोड़ी सी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, कि क्या क्या तरीके हैं पेपर में, किस किस चीजों का ध्यान रखना है, और आपने क्या सीखा। देखिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला था कि पेपर आपकी जो फ्यूचर है उसको डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कि क्या होगा आपके साथ, कोई ये एसएसटी का पेपर या साइंस का पेपर ये डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, कि आपका फ्यूचर क्या होगा। बट हाँ, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बनेगा ये। ठीक है, आप यहां से बहुत कुछ सीखेंगे। फ्यूचर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता ना, तो बट हाँ, आप लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, आपने एसएसटी से, सोशल स्टडीज से ये इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, इनसे आपने क्या सीखा, ठीक है, जो कि आपके जीवन में काम आए। पढ़ाई तो एक अलग चीज है कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया और नंबर आ गए, वो एक अलग चीज है, लेकिन सिर्फ हमने ये नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा। मैं एज अ टीचर मैं कभी नंबर लाने के लिए, ठीक है, मैं कभी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता हूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं, ठीक है, कि जो भी मैंने पढ़ाया वो उस बच्चे की लाइफ में किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी विचार के साथ, अच्छे विचारों के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेंशन फ्री रहिए, और अपने पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब तो अभी एसएसटी के सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे पढ़ाने के लिए, तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो इसी के साथ आते हैं।